नमस्कार दोस्तों। संसद की कुछ समितियां होती हैं, उनमें से एक समिति की हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में चर्चा हमारी विशेष रहेगी। आप लोग ध्यान देंगे और लिखेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो प्राक्कलन समितियाँ ज़रूर आती हैं। स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है, क्या है? स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इसका गठन लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य 30 शामिल होते हैं। कितने? 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्या मत के द्वारा किया जाता है। 1 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है। बजट में शामिल नीतियों में मितव्ययिता, संगठन सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। इसके कार्य होते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों। संसदीय समितियों में से एक और समिति, इसका नाम लोक लेखा समिति है। ये सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति है। इसमें वर्तमान में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसका चुनाव अपने अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संख्या मत द्वारा होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और मैंने भी बात करी, उसका भी 1 वर्ष का ही होता है। जो प्राक्कलन समिति की बात हुई, उसमें 1 वर्ष का ही कार्यकाल उसका भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष को मनोनीत करता है, जो सामान्यतः विपक्ष का सदस्य होता है। क्या होता है? सामान्यतः विपक्ष का कोई सदस्य होता है। इसके कार्यकाल पर आप चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे उस चीज़ को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना इसका कार्यकाल होता है, ये कार्य होता है। ये प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़ाव बहन कहते हैं। धन्यवाद। तीसरी है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका चुनाव अपने अपने सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संख्या द्वारा होता है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। कार्य क्या होते हैं? इनका कार्य है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना, लोकसभा के नियमों में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करना, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना, ये सब इनके होते हैं कार्य। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप सुन रहे होंगे ध्यान से। एक और है, उस पर चर्चा करेंगे, उसका नाम है विशेषाधिकार समिति। इसका कार्य संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना होता है। क्या होता है? इसका संसद सदस्यों की रक्षा करना होता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। धन्यवाद।